जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल का पहला क्वेश्चन का छठा सवाल करेंगे। ये हम लोगों का लास्ट सवाल है, ठीक है, पहला का लास्ट सवाल है। तो इससे पहले अगर आप सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। देखिए इसमें भी सेम उसी तरह है। पहला मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, भिन्न का घटाव दिया है, भिन्न का जोड़ दिया हुआ, ठीक है। समीकरण तो दिया हुआ है लेकिन सिंपल से समीकरण नहीं दिया गया, जैसे कि यहाँ हर में नहीं दिया रहता इस तरह, ठीक है, तो आपको बनाने में सुविधा होता। यहाँ देखिए इस तरह हर में नहीं दिया रहता, ठीक है, x + y बराबर में 13 रहता, तो आप समीकरण इसको 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह बनाने में आपका सुविधा हो जाता। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको साधारण समीकरण इसको पहले बनाना होगा, ठीक है। इस भिन्न का जोड़ घटाव आपको हटाना होगा। तो कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो आप कीजिए क्या, यहाँ पहले हल लिखिए, ठीक है, हल लिख दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, इसको लीजिए, ठीक है, इसको लेते हैं, इसको पहले साधारण बनाते हैं, इसको समीकरण 1 बनाते हैं। तो देखिए 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 और यहाँ बराबर -2 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर देंगे। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, ठीक है। एलसीएम लेने तो सबको आता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अलग अलग है ना, 2 और 3 का यदि हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 कम 2 और यहाँ 3 उतर जाएगा और 3 एकम 3 और इस तरह 1, अब गुना कर देंगे 2 और 3 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम आपका 6 हो गया। अब 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो इसको 3 से गुना करना है, मतलब 3x गुना 3, यहाँ माइनस है, ठीक है। 3 का टेबल में 6 कितना, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना और बराबर क्या है, -2, इस तरह है ना। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं। देखिए गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, x बचा और यहाँ देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, और नीचे कितना है 6 है और यहाँ देखिए -2, ठीक है। अब ये इधर गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, 9x -10, अब इधर गुना कर देंगे तो देखिए ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो -12, ठीक है। इसको गुना कर दिए तिरछा तिरछी, ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब इस तरह आया ना, तो देखिए यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ y हम छोड़ दिए थे, यहाँ y होगा, यहाँ भी y होगा, ठीक है। अब इसको आप समीकरण क्या बनाना है, आपको इसको समीकरण 1 बना देना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम 1 बना दिए, अब इसको लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है इसको, तो इसको लेने के लिए हम फिर यहाँ देखिए क्या करेंगे, x बटा में 3, ठीक है, प्लस y देखिए बटा में 2, उसके बाद क्या है बराबर 13 बटा में 6, ठीक है। इस तरह दिया हुआ है ना। देखिए अब इसको क्या करना, फिर इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो देखिए 3 और 2 है ना, तो 6 होगा फिर, ठीक है। अब देखिए ये इधर से गुना, ये इधर से गुना, ठीक है। 3 का टेबल में 6 2 बार में, तो 2 से इसको गुना करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखिए इसमें हम लोग गुना करके नहीं दिखा रहे हैं, मतलब एक बार समझ गए इसीलिए इस तरह कर दे रहे हैं। अब देखिए ये इधर से और ये इधर से गुना, मतलब देखिए 2 का टेबल में 6 कितना 3 बार में, 3 से y को गुना कीजिए तो 3y हो जाएगा बराबर 13 और यहाँ नीचे कितना है 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब इस करना क्या है, ये इधर से गुना, ये इधर से गुना, तो देखिए ये जो है ना, यहाँ आपका 2x + 3y इस तरह ब्रैकेट कीजिए और 6 यहाँ गुना करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 13 गुना 6 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको गुना कर दिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, ये x हो गया, प्लस ये हो जाएगा 6 तिया 18, 6 3 जा 18, ठीक है, y। अब देखिए 13 को 6 बार गुना करेंगे, 13 × 5 = 13 × 6 = 78, ठीक है। देखिए 7 8 हो गया। अब ये जो बना ना, ये सिंपल में हो गया, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है आपको, समीकरण 2। अब देखिए ये समीकरण 1 बना, समीकरण 2, बस यही दोनों तो हमको बनाना था, ठीक है।
इतना सोल्व जो किए ना, देखिए भिन्न का जोड़ घटाव किए, तो इसमें क्या ये जो इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है, तो इसको हमको सिंपल में बनाने के लिए, ठीक है, तो ये समीकरण 1 बना और ये समीकरण 2 बना। तो चलिए अब ये दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण को हम लोग लेते हैं ना, तो करना क्या है, चलिए हम लोग समीकरण इस 1 को लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण क्या लिखना है, 1 से, ठीक है, 1 से। अब देखिए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ 9x, ठीक है, माइनस 10y, उसके बाद क्या है बराबर -12, ठीक है। अब इसको समीकरण आपको 3 बनाना है, ठीक है, जैसा कि आप बनाते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए x का मान निकालते हैं, तो 9x को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, ये माइनस में है तो उधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पहले से -12 पहले से था, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 10y। अब करना क्या है, ये गुणाम है, ठीक है, तो ये गुणाम है तो इसको x को यहीं रहने देते हैं, ये -12 और ये +10y, उसके बाद यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 9 भाग में चल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बनाना है, समीकरण 3 बना देना है। चलिए x बराबर इतना हुआ ना, तो चलिए अब इसको हम लोग x का मान किस में रखेंगे, समीकरण यहाँ देखिए 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को लेके भी बना रहे थे ना, तो अब करना क्या है, समीकरण 2 में रखना है इस x का मान। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, x का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 3, सॉरी अभी 3 बनाने, तो 2 में रखने पे, 2 में रखने, ठीक है, यहीं लिख देते हैं पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 2 है, देखिए 12x + 18y और 78, ठीक है, क्या है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 12x प्लस, ठीक है, 12x प्लस आपका कितना हो जाएगा, 12x + 18y बराबर 78, ठीक है। तो ये आपका क्या था, समीकरण देखिए 2 था, ठीक है, ये क्या है आपका समीकरण 2 है। अब इसके जगह में x के जगह में आपका मान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12, अब देखिए x का मान आपका कितना आया है, ठीक है, यहाँ x का मान देखिए, यहाँ देखिए -12 + 10y बाई में 9, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ ब्रैकेट कीजिए, ठीक है, आपका कितना आया था -12, ठीक है, और +10y और बटा में 9, ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, उसके बाद प्लस है 18y, उसके बाद यहाँ 78, ठीक है, इतना आया था ना, ये y है। चलिए अब इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो गया, ठीक है, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 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 हो जाएगा, 12 दहें का 120 हो जाएगा, और यहाँ y है तो y, उसके बाद प्लस, अब देखिए 18y बराबर 7 है, ठीक है, और यहाँ देखिए 9 होगा दोनों में, ठीक है, 9 इसमें था, अब देखिए यहाँ 1 है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस है तो भिन्न का क्या बना सकते हैं, इसमें क्या बना सकते हैं, जोड़ बना सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना होगा, 9 ही आएगा, ठीक है। अब ये तो सेम उतर जाएगा, 144 + 120y, ठीक है, और बाकी बात ये इधर से गुना हो जाएगा तो 18 9 कितना होता है 162, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 162 और ये y, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 7 8, ठीक है। अब करना क्या है, ये इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले देखिए 144 है, ठीक है, यहाँ देखिए प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस और प्लस, ये तो देखिए y और y ये तो जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 इसको जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 2 8 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है।
और यहाँ y। अब देखिए ये इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए गुना करके दिखा देते हैं। ये 9 इस तरह कर सकते हैं, माइनस 144 प्लस, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 282 y बराबर इसको गुना करते हैं, ठीक है। 8 9 72 के 2, अरे 7 हो गया हाथ में, ठीक है। उसके बाद 9 7 63, 63 और 7 आपका कितना हो गया, देखिए 63 और 7 70, ठीक है। 63 और 7 आपका कितना हो जाएगा 70। देखिए फिर से गुना करते हैं, 8 9 72 के 2, 7 बच्चा और 7 9 63, 63 और 7 70 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए इस y का मान हमको निकालना ना, तो यहाँ माइनस में उसको उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 282, ठीक है, इंटू y। अब देखिए बराबर है, और यहाँ 702 है, अब यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 144, ठीक है। उसके बाद अब करना क्या है, देखिए इसको अभी जोड़ देना है, ठीक है। 282 और ये y बराबर, ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और ये इधर 4, कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 0 और 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, इस y को यहीं रहने दीजिए। अब ये तो गुना में है ना, ठीक है, 846, ठीक है। अब ये गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखना है कि 282 के टेबल में ये कितना बार में आता है, तो 282 के आप मान लेते हैं कि 3 से गुना करते हैं। देखिए इसको, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखिए 282 के यदि हम क्या कर सकते हैं, 282, ठीक है, अगर एक बार गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। 2 बार गुना करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, देखिए 564 हो रहा है। तो यहाँ 846 चाहिए, यानी हम लोग 3 बार गुना करके देख सकते हैं, 3 बार इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 8 3 24, 2 बचा और 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए 6 और 2 8 हो गया, तो 846 हुआ कितना 3 बार में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर 1 से काटिएगा, देखिए 282 एकम 282 और ये 3 बार में आपका क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। तो y बराबर में आपका कितना आया 3 आया, ठीक है। अब देखिए y बराबर में 3 आया है, तो इस y का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। देखिए आपका समीकरण कहाँ था, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये है ना आपका समीकरण ये, ठीक है। y का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, देखिए क्या करेंगे, रखेंगे, चलिए। तो आपका समीकरण 3 कैसा था, देखिए y का मान यहाँ लिखना होगा, थोड़ा सा लिखते हैं, y का मान समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। आपका समीकरण 3 क्या था, x बराबर में, ठीक है, -12 प्लस क्या था 10y और यहाँ बटा में 9, ये था आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए y के जगह में 3 रख देना है, तो यहाँ x बराबर में, ठीक है, -12 प्लस 10, अब y के जगह में क्या रखना है 3 रख देना, 3 से गुना कर देना। और देखिए सबके नीचे में क्या था 9 था, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, x बराबर देखिए -12 तो उतर जाएगा, ठीक है। 10 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद नीचे कितना था 9 था। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 30 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 8, ठीक है, और उधर 10, मतलब 18 बचेगा, ठीक है। और नीचे कितना था 9, तो 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18, ठीक है। तो देखिए आपका कितना हुआ, x बराबर आपका कितना आ गया, देखिए 2 आ गया, ठीक है, x बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हम इधर लिख दिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 2, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह कम था इसलिए इस तरह लिख दिए यहाँ, ठीक है। तो x बराबर 2 आपका आंसर, और यहाँ देखिए y बराबर 3 आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से कुछ बना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इस तरह से, पहले मैंने क्या किया फिर से बता देता हूँ।
देखिए सबसे पहले यहाँ बोला था निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो समीकरण दिया हुआ था, ठीक है। एक मान लेते भिन्न का घटाव था, भिन्न का जोड़ था। अब इसको हम लोग सोल्व किए। ये जो पहला वाला के लिए इसको सोल्व किए, भिन्न का घटाव बनाए। तो देखिए पहले इस तरह समीकरण इसको 1 बनाए, ठीक है। फिर इसको फिर दोबारा इसको लिए और इसको भी क्या किए, समीकरण 2 बनाए। इसको यहाँ सोल्व किए तो समीकरण ये 2 बन गया। अब समीकरण 1 से इस समीकरण को लिए, अब यहाँ से x का मान निकालें। देखिए x का मान यहाँ निकल गया। फिर इस x का मान फिर किस में रखें, यहाँ समीकरण 2 में रखें, यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें रखें तो फिर यहाँ y का मान निकल गया मेरा। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए x का मान यहाँ मतलब समीकरण 2 में रखें, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हुआ, इसको सोल्व किए, करते गए, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा से देख लीजिएगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ y का मान निकल गया। y का मान निकालने में थोड़ा सा परेशानी होगा। उसके बाद y का मान निकल जाएगा। फिर इस समीकरण इसको कहाँ रख देना है, 3 में रख देना है, ठीक है। y का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण देखिए यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ये काटा हुआ है, 3 में रख देना। अब 3 में रखिएगा तो फिर आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो अगर आप लोगों को कुछ जानने और सीखने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं करने का मन है तो मत कीजिएगा। और यदि सीख गए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।